हाय गाइस, दिस इज हरीश हियर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन वीडियो में देखा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है, रिलेशन को बताता है। हमने ये भी सीखा था कि सारे प्रीपोजिशंस को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। Number 2, preposition of place. Number 3, preposition of movement or direction. So, आज हम लोग इस वीडियो में preposition of time को डिस्कस करेंगे। Let's see. Preposition of time. अब हमने यहां पर कुछ preposition of time लिखे हुए हैं। at, in, within, since, for, from, till, until, by, after, before, during, to and on। ये सारे प्रीपोजिशंस टाइम बतलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा था कि प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कहीं पर समय और कहीं पर टाइम, सेम प्रीपोजिशन कहीं पर समय और कहीं पर टाइम दोनों ही बता सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन, इन, ऑन द टेबल, ऑन मंडे। यहां हमारा पहला प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एट शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सी चीज बतलाना चाहूंगा कि 8 की चाहे वो टाइम बताए या प्लेस बताए, 8 जो होता है हमेशा एग्जैक्टनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टनेस यू कैन से सटीकता। 8 shows a point of time, festival, meal time, indefinite period। 8 का यूज कहां होता है? 8 का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक आसान सी भाषा में आप समझ सकते हैं एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम को ही पॉइंट ऑफ टाइम कहा जा सकता है। लाइक मैंने कहा 8:07 PM। सो 8:07 PM कि आई गेट अप एट 6 o'clock। अगर मैंने 6 o'clock के पहले 8 लगा दिया तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। सो भाई डॉट 6 o'clock, ना तो 6 o'clock के पहले ना ही 6 o'clock के बाद। सो एग्जैक्ट हुआ ना 8:07 PM। सो पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड है फेस्टिवल, मील टाइम। अब हर मील टाइम अपने आप में एग्जैक्ट होता है। ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट एक ही बार होता है, एट ब्रेकफास्ट। लंच, स्नैक्स, फिर डिनर। इंडेफिनिट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम 8:07 PM, एट नून एक्सेट्रा। नून दोपहर के ठीक 12 बजे, नून वो एग्जैक्ट टाइम। फेस्टिवल, एट दुर्गा पूजा, एट दिवाली। मील टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर। इंडेफिनिट पीरियड एट नाइट। नाइट के साथ आप एट का यूज करेंगे। पॉइंट 2, इन मीन्स में। इन शोज पीरियड ऑफ टाइम मीन्स समयावधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम लोग पीरियड ऑफ टाइम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये है हमारा टाइम बार। अब टाइम बार है, ये लाखों करोड़ों सालों का समय है। तो इस लाखों करोड़ों सालों के समय में मैंने एक छोटा सा पीरियड लिया। मैंने बोला था 30 ईयर्स। अब 30 ईयर्स तो क्या हुआ, इतने लाखों करोड़ों सालों का एक छोटा सा हिस्सा हुआ, पार्ट हुआ ना। तो यही इतने बड़े टाइम का जो पार्ट हुआ, यही पार्ट कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम।
टाइम। सो भाई इसी पीरियड ऑफ टाइम को बतलाने के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पीरियड ऑफ टाइम छोटा भी हो सकता है तो पीरियड ऑफ टाइम बड़ा भी हो सकता है। ये पीरियड ऑफ टाइम को ही हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं पर आप इसे मंथ कह सकते हैं। अगर 12 महीनों का 30 दिनों का पीरियड है तो मंथ कहा। अच्छा 2 महीने 4 महीनों का पीरियड है तो उसको कभी सीजन के नाम से जाना। अच्छा 12 महीनों का पीरियड है तो ईयर के नाम से, या फिर दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा, नाइट होगा, तो पार्ट ऑफ द डे। तो भाई यहां मंथ की बात कहता हूं अगर मैं, तो मंथ की कहता हूं तो भाई 30 डेज का पीरियड हो गया। सीजन सपोज करो मैंने 2 मंथ्स का पीरियड हुआ। ईयर तो ईयर में हमने कहा कि 12 मंथ्स का पीरियड हुआ। सो इस पीरियड के लिए इनका यूज किया जा सकता है। अब जब पीरियड ऑफ टाइम के और कोई भी नाम अलग हो सकते हैं, लाइक मंथ इन जनवरी, इन अगस्त, ईयर इन 2019, ये क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम है ना। सो इन 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम, इन 1947 पीरियड ऑफ टाइम। सीजन इन समर, इन ऑटम, पार्ट ऑफ द डे, in the morning, in the evening. For example, India got freedom in 1947 period of time हुआ। I took LIC policy in March, will learn swimming in summer vacation, you should record your video in the morning। Now point third, 8 and in। अभी हमने सीखा 8 एग्जैक्ट पॉइंट को शो करने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, एग्जैक्ट टाइम को बतलाता है। इनके बारे में बात करी, पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। बट भाई ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जहां पर कि एक ही सेंटेंस में 2 टाइम आ जाते हैं। लाइक मैंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर एक टाइम आ गया सुबह का आ गया, एक टाइम आ गया 6 बजे का आ गया, तो दोनों के लिए क्या होगा। सो जब हमारे एक ही सेंटेंस में 2 टाइम आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि 8 जो है, 8 और इन। सबसे पहले देखते हैं इन क्या होगा, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि जो बड़ा समय होगा, लंबा समय होगा, उसके लिए क्या लगाया जाएगा, इन का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसी के कंपेयर में देखेंगे तो 8 का यूज कहां किया जाएगा, फॉर शॉर्ट टाइम, या फिर मैं कहूं एग्जैक्ट टाइम, जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है। सो इन लॉन्ग पीरियड के लिए, 8 शॉर्ट पीरियड के लिए, दोनों में कंपेयर करेंगे। आई गेट अप ब्लैंक 6 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग, I'll see you blank lunch blank the afternoon। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज कीजिए कि एक मॉर्निंग का पीरियड है। मॉर्निंग के पीरियड में आवर्स हैं 5 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मान लीजिए कि ये 6 घंटे का एक पीरियड है। सो 6 घंटे का पीरियड है तो ये साथ बन गया पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है ये, पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको क्या नाम दिया गया, मॉर्निंग। अब यहां पर दूसरी बात आ जाती है, 6 बजे उठता हूं, तो मॉर्निंग एक बड़ा टाइम है और 6 बजे एक एग्जैक्ट टाइम है। तो ये बड़ा टाइम है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर क्या होगा, इन। उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम है, तो यहां क्या हो जाएगा, 8। सो आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, बड़ा टाइम, छोटा टाइम। I'll see you, मैं तुमसे मिलूंगा, at lunch in the afternoon। so आफ्टरनून 5-6 घंटों का, लंच बिल्कुल एक एग्जैक्ट टाइम। सो इसके लिए छोटे टाइम के लिए 8, बड़े टाइम जो होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन।
Fourth point, on. On shows day, dates and time of day. Day, dates, time of day. कोई भी दिन को बतलाने के लिए हम लोग ऑन का यूज करेंगे. अब यहाँ पर दिन की बात कही, देखिए भाई कि कोई भी डे की बात कहूँ या डेट्स की बात करूँ, उसका टोटल पीरियड तो 24 आवर्स ही होता है. हमने उस 24 आवर्स के पीरियड को अलग अलग नाम से पुकारने लगे. कभी हम लोग वही 24 आवर्स के पीरियड को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कहा. कभी हमने माय बर्थडे बोला, कभी हमने दीपावली का दिन बोला. सो वही 24 आवर्स को हम लोग कैसे डेट के नाम से जानने लग गया भाई कि डेट में 2 अक्टूबर हो गया, 15 जैन हो गया, 19 दिसंबर हो गया, अभी 31 दिसंबर हुआ. सो ये हुआ. सो इन्हीं को डे और डेट्स को बतलाने के लिए ही ऑन का यूज किया जाता है. फर्स्ट डे, ऑन मंडे, और कोई भी दिन हो सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है. ऑन बर्थडे, भाई ऑन एनिवर्सरी हो सकता है, ऑन इनॉग्रल डे हो सकता है, कुछ भी. डे, डेट ऑन 15 अगस्त, सेकेंड ऑन 2 अक्टूबर. टाइम ऑफ डे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे नाइट. अब यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, उसको क्लियर करना चाहूंगा. अभी साहब हमने कहा कि पिछले ही पॉइंट में कि मॉर्निंग एक पीरियड ऑफ टाइम है. सो सर उसके लिए तो इन बताया था. तो यहाँ ऑन कैसे, तो यहाँ पर देखिए संडे मॉर्निंग, पहला शब्द क्या है, संडे, क्या आया, डे. इसके कारण यहाँ पर ऑन लगा है. फर्स्ट शब्द डे होने के कारण बाद में क्या लिखा है हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है. ऑन संडे मॉर्निंग. अकेला मॉर्निंग होता तो मैं ऑब्वियसली इन ही लगाता. ऑन ट्यूसडे नाइट. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. I have a meeting with foreign delegates on Monday morning. मीन्स कि भाई फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मेरी मीटिंग है. कब है, सोमवार सुबह को मेरी मीटिंग है. माई फादर इज प्लानिंग टू गिफ्ट मी अ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे दिस ईयर. इस साल मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर, वही 24 आवर्स का पीरियड था लेकिन उसे क्या कहा, माय बर्थडे. तो मेरे पापा इस साल मेरे जन्मदिन पर मुझे एक बाईसाइकिल गिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं. फिफ्थ पॉइंट, इन एंड विदिन. इन मीन्स में के अंदर, विदिन के अंदर. दोनों ही लगभग सेम लगते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है. इन शोज एट द एंड ऑफ गिवन टाइम. आप लोगों को कुछ समय दिया गया है. स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां पर उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं. तो टीचर उन्हें एक समय देता है कि आपको ये जो असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट जो है 7 डेज में सबमिट करना है. तो भाई उन्होंने जो समय दिया टीचर ने, गिवन टाइम जो है वो कितना है, ओनली 7 डेज का. सो भाई इन कहाँ यूज हुआ, इन यूज हुआ एट द एंड ऑफ गिवन टाइम. एट द एंड ऑफ गिवन टाइम का मीनिंग ये हुआ 7 दिन दिए तो मतलब 7वें दिन पर जाकर ही वो काम खत्म होगा. एंड टाइम कौन सा है, 7th डे ना, तो 7th डे पर ही जाकर वो काम खत्म होगा. बट विदिन की बात करते हैं तो विदिन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ गिवन टाइम. मीन्स की टाइम के खत्म होने से पहले पहले. मीन्स भाई 7th डे एंड था तो 7th डे से पहले पहले, चाहे 6th हो, 5th हो, 4th हो, 3rd हो, 2nd हो या 1st हो, कोई भी दिन सबमिट हो जाएगा 7th डे से पहले पहले. I'll submit my project
इन 7 days, आई सबमिट माई प्रोजेक्ट इन 7 days, इन लगा दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 7 days, मतलब 7वें दिन पर ही वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेगा। आई सबमिट माई प्रोजेक्ट विद इन 7 days, विद इन 7 days मीन्स क्या हुआ, बिफोर द एंड ऑफ 7 days, 7 days खत्म होने से पहले पहले ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो भाई एक व्यक्ति कहता है आई पे योर लोन इन 2 months, मैं आपका जो लोन है, आपका कर्ज है 2 महीने में चुका दूंगा। तो इन 2 months कहा मतलब कि 2 महीने में ही चुकाएगा, उससे पहले नहीं होगा। इन विद इन 2 months कहा तो मीन्स 2 महीने खत्म होने से पहले पहले वो आपका लोन चुका देगा। सिक्स पॉइंट, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम मीन्स से। so from shows the starting time of any action, starting time of an action, starting time means what, शुरुआती समय कि किस बिंदु से वो काम की शुरुआत हुई थी, उस स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग टाइम को शो करने के लिए फ्रॉम का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मंडे टू फ्राइडे, कोई भी काम चल रहा है भाई सोमवार से शुक्रवार तक होगा, तो शुरुआत कब हुई, मंडे से। सो हमने यहां लिखा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो भाई ये कहा जा सकता है कि शुरुआती समय के लिए या शुरुआती पॉइंट के लिए फ्रॉम का यूज होता है, और एंडिंग टाइम बोलूं या एंडिंग पॉइंट, चाहे एंडिंग प्लेस हो, सभी के लिए टू का यूज होता है। स्टार्टिंग के पॉइंट के लिए फ्रॉम का, एंडिंग पॉइंट के लिए टू का, चाहे वो टाइम हो या प्लेस हो। नेक्स्ट फ्रॉम 8 o'clock, फ्रॉम 8 o'clock, यहां पर 8 o'clock टाइम दिया था और 8 o'clock से वो काम शुरू हुआ, सो हमने लिख दिया फ्रॉम। 2015, कोई भी काम था वो 2015 से शुरू हुआ। लाइक मैंने कहा आई हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग माई प्रोडक्ट, मैंने अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, कर दिया है फ्रॉम 2015, 2015 से शुरू किया, उसके पहले नहीं करता था, तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, सो उसके लिए क्या लग गया, फ्रॉम 2015। देन रमा विल अटेंड द क्लास फ्रॉम ट्यूसडे, रमा ट्यूसडे से क्लास अटेंड करेगी, मीन्स अभी नहीं कर रही है, ट्यूसडे से वो शुरू करेगी, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ट्यूसडे से, तो फ्रॉम, ये फ्रॉम। आई एम गोइंग टू स्टे देयर, मैं वहां पर ठहरने वाला हूं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सो मंडे से शुरू करूंगा तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ही इज स्टडिंग फ्रॉम 8 o'clock, वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है, सो भाई स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम का यूज होगा। सेवेंथ, सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर यूज किया जाता है कंटिन्यूशन के केस में। सिंस, सिंस क्या शो करता है, सिंस शो करता है स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनी एक्शन। हम लोग ये दोनों शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनी एक्शन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसी को ही कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। सो सिंस इज यूज्ड फॉर शोइंग द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनी एक्शन, किसी भी काम के शुरुआती बिंदु को दर्शाने के लिए, जिस भी पॉइंट से वो काम शुरू हुआ है उस पॉइंट को बतलाने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। सपोज कीजिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो साहब मैंने कहा मैं 8 बजे से वीडियो बना रहा हूं, सो मैंने 8 बजे शुरू किया था ना, क्या मैं 8 बजे से पहले रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं, 8 बजे मैंने शुरू किया तो 8 o'clock क्या हो गया, स्टार्टिंग टाइम, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा सिंस, सिंस 8 o'clock। देन फॉर, फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम,
और पार्ट ऑफ टाइम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं हम लोग अब तक। तो इन के केस में भी हमने समझा था पीरियड ऑफ टाइम और पार्ट ऑफ टाइम समय अंतराल ड्यूरेशन को शो करने के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। मैं कह दूं एक बार कि कंटिन्यूशन बतलाने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जा रहा है। कंटिन्यूशन प्लस टाइम, लाइक सिंस, फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग। भाई एक दिन में जितने भी पहर होते हैं, मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है, नाइट होता है। सो यहां पर कब से काम चल रहा है? सुबह से। सुबह से मैं कर रहा हूं, सुबह सिंस मॉर्निंग। सिंस 1947 हम लोग 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। सो सिंस 1947, सिंस 8 o'clock, since yesterday, since birth, since childhood, since Monday, since January. And for के बारे में बात कहें, so for shows period of time. So period of time for 2 seconds. 2 seconds का period। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई पीरियड ऑफ टाइम आया, पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबा समय होता है तो ही पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम तो भाई छोटे से छोटा भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम बड़े से बड़ा भी हो सकता है। सो यहां पीरियड ऑफ टाइम है 2 सेकेंड्स का, तो उसके लिए लगाया गया फॉर 10 मिनट्स, फॉर 50 years, फॉर 2 decades, फॉर 1 week, फॉर 6 months, फॉर years, सालों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एक्सेट्रा। सिंस फॉर के एग्जाम्पल, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग माई वीडियो सिंस 8 o'clock. I have been recording my video since 8 o'clock. मैं मेरी वीडियो 8 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं। मीन्स के 8 बजे मैंने शुरू किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगाया। We have been breathing in free India. हम लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं since 1947। 1947 से आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। क्या उसके पहले आजाद भारत में सांस ले रहे थे? नहीं, शुरुआत हुई 1947 से। तो सिंस शी हैड बीन स्टिचिंग, वह सिलाई कर रही है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से सिलाई कर रही है। मॉर्निंग से पहले क्या रात में कर रही थी? नहीं, मॉर्निंग से शुरू किया तो सिंस मॉर्निंग। Then boys have been playing football. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं for 2 hours। 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। यहां पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बतलाया गया। 2 घंटे 2 hours बोला, ड्यूरेशन है तो for we have been living here, हम लोग यहां रह रहे हैं for years, सालों से रह रहे हैं। बट ये नहीं बताया गया कि कब से शुरू किया था। years क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम हुआ। सो क्या लग जाएगा? फॉर। ये जो सिंस फॉर है, इसको और ज्यादा अच्छे तरह से समझने के लिए मैं इसके लिए और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और भी ज्यादा हम लोग समझ सकेंगे। एट, टिल एंड अनटिल। टिल एंड अनटिल दोनों का ही मीनिंग होता है तक। टिल अनटिल ये क्या शो करते हैं? अप टू द टाइम मेंशन्ड, जो समय को मेंशन किया गया है उस समय तक। मेंशन मीन्स उल्लेख, बताया गया है। तो वो जो समय जिसका मेंशन किया गया है उस समय तक ये काम करना होगा। कई बार हो सकता है कि वो समय की शुरुआत के बारे में, बिगिन के बारे में बात कर रहा हो, या कई बार हो सकता है समय के
एंड के बारे में बात कर रहा हूं। टिल के बारे में और अनटिल के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो जनरली कई बच्चे नहीं जानते। टिल मीन्स द सेम थिंग एज अनटिल। टिल और अनटिल दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। आई टोल्ड यू तक। टिल इज नॉट एब्रिविएशन ऑफ अनटिल। टिल जो है अनटिल का एब्रिविएशन नहीं है। टिल इज एक्चुअली ओल्डर देन अनटिल। टिल जो है वो असल में अनटिल से ज्यादा पुराना है। मीन्स कि पहले अनटिल का यूज किया जाता था, बट आजकल हर जगह पर देखेंगे तो माफी चाहूंगा, पहले टिल का इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल हर जगह पर अनटिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल वेट अंटिल मंडे। हम लोग मंडे तक इंतजार करेंगे। सो अप टू द टाइम मेंशन्ड। टाइम कौन सा मेंशन किया गया है? मंडे। सो इसलिए अंटिल मंडे। आई विल बी देयर। मैं वहां रहूंगा अंटिल 2 o'clock। मैं 2 बजे तक वहां रहूंगा। टाइम मेंशन्ड 2 o'clock। या फिर और कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया यहां क्रिसमस, तो क्रिसमस तक वहां रहूंगा। You'll have to wait for your gift। तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार करना होगा until my birthday। मेरे जन्मदिन तक तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार करना होगा। नाइन्थ, बाय। बाय शोज नॉट लेटर देन। टाइम के लिए आता है तो टाइम लिखा हुआ है। बाय शोज नॉट लेटर देन बट कैन बी बिफोर। मीन्स कि जो भी टाइम मेंशन किया गया है तो उसके बाद नहीं, हाँ हो सकता है उससे पहले वो काम हो सकता है। नॉट लेटर देन उससे बाद नहीं, मेंशन्ड टाइम से बाद में नहीं, बट कैन बी बिफोर मेंशन्ड टाइम से पहले हो सकता है। मैंने यहाँ पर 2 क्लॉक बनाए हैं। यहाँ भी 9 o'clock मेंशन टाइम है, यहाँ भी 9 o'clock मेंशन टाइम है। तो यहाँ बाय क्या शो करता है? बाय 9 o'clock का मीनिंग होता है नॉट लेटर देन 9 o'clock। 9 बजे के बाद में नहीं, बट कैन बी बिफोर 9 o'clock। 9 बजे से पहले वो काम हो सकता है। मीन्स मैंने कहा कि द ट्रेन विल अराइव एट द स्टेशन बाय 9 o'clock। जो ट्रेन है वो स्टेशन पर 9 बजे तक आ जाएगी। तो 9 बजे तक आ जाएगी। मैंने अगर बाय लिखा है तो क्या होगा यहाँ पर कि भैया 9 बजे के बाद में नहीं, 9 बजे से पहले पहले भले ही आ जाएगी, लेकिन 9 बजे के बाद में नहीं। तो मीन्स कि 9 o'clock एक क्या हो गया, एक टाइम हो गया, एक ऐसा टाइम मेंशन कर दिया कि उस समय तक तो आ ही जाएगी। 9 बजे तक तो आ ही जाएगी। तो नॉट लेटर देन बट कैन बी बिफोर, 9 बजे से पहले आ सकती है। बट यहाँ टिल और अंटिल की बात करते हैं। सो टिल और अंटिल 9 o'clock का मीन्स क्या होगा? नॉट बिफोर 9 o'clock। कि भाई ये होगा कि 9 बजे तक तो वो काम करना ही होगा। 9 उसके पहले नहीं हो सकता, 9 बजे तक तो होगा ही होगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा? टिल या अनटिल का यूज होगा कि यू विल हैव टू वेट फॉर योर गिफ्ट टिल माई बर्थडे। मतलब मेरे बर्थडे तक इंतजार करना पड़ेगा, बर्थडे के पहले पहले नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बाय बोलता कि बाय माई बर्थडे, मीन्स कि मेरे बर्थडे तक तो मिल ही जाएगा, हो सकता है उसके पहले पहले भी मिल जाए। सो ये बाय एंड टिल एंड अनटिल। नाउ 10th पॉइंट, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। अब के दौरान ड्यूरिंग क्या शो करता है? बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्शन। कोई भी काम मैंने शुरू किया तो वो काम के शुरुआती समय और एंडिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम के बीच में कोई घटना घटित हुई,
सो उसे शुरुआती समय और एंडिंग टाइम के बीच का में कोई भी घटना हुई उसे ड्यूरिंग कहा जाता है. सो बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द एक्शन ही फेल asleep. He fell asleep ड्यूरिंग फिल्म. मतलब वह फिल्म के दौरान सो गया था. अब भाई फिल्म शुरू हुई और खत्म हुई, उस दौरान ही वह बीच में सो गया, तो वो ड्यूरिंग द फिल्म. जेन सडनली फेल इल. जेन अचानक बीमार हो गई. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के दौरान बीमार हो गई. कई बार होता है कि परीक्षा के बीच में ही लोग बीमार हो जाते हैं, तो परीक्षा शुरू हुई और खत्म होने से पहले पहले बीच में ही बीमार हो गई. सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल. हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले. ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज. हमारी छुट्टियों के दौरान हम लोग कई सारे लोगों से मिले. तो हमारी छुट्टियां शुरू हुई और उसके खत्म होने से पहले बीच में ही हम लोग कई सारे लोगों से मिले. इसके लिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. सो भाई इस तरह से हमने पूरे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को टोटल 10 पॉइंट्स में कंप्लीट किया. इन 10 पॉइंट्स को आप लोग करीबन 2 से 3 बार आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकेंगे. हमने सारे प्रीपोजिशंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा ताकि आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरह से समझ सकें. थैंक यू वेरी मच.